वह दिन बेहद सर्द था। आसमान बादलों से ढका था और हवाओं में कपकपी थी। इसी दिन एक छोटे से गांव में मिट्टी से बने एक कच्चे घर में एक बच्चे का जन्म हुआ, लुकमान। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना भी किसी जंग से कम नहीं था। मां के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और पिता खेतों में काम करते हुए जीवन की कठोरता से जूझ रहे थे। लुकमान का बचपन अभावों में बीता। न कपड़े ठीक से होते, न पढ़ने के लिए किताबें, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जिज्ञासा की, समझ की और एक अद्भुत सहनशीलता की। जब दूसरे बच्चे खिलौनों और खेलों में खोए रहते, लुकमान जीवन को समझने की कोशिश करता। गरीबी इतनी बढ़ गई कि लुकमान के पिता को मजबूरी में अपने बेटे को एक अमीर व्यापारी के यहां नौकर के रूप में देना पड़ा। एक प्रकार से यह गुलामी ही थी। मालिक का हर आदेश मानना, समय पर काम करना, डांट सुनना, यह लुकमान की दिनचर्या बन गई। मगर लुकमान ने कभी शिकायत नहीं की। उसका व्यवहार हमेशा नम्र, विनम्र और शालीन रहा। मालिक कभी कभी सोचता कि यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं, कुछ विशेष है, लेकिन लुकमान बस अपने कर्म में लगा रहा। एक दिन गर्मी अपने चरम पर थी। मालिक ने बगीचे में आराम करते हुए प्यास बुझाने के लिए लुकमान से कहा, जा ताजी ककड़ी ले आ। लुकमान दौड़कर गया और कुछ ककड़ियां ले आया। मालिक ने एक उठाई, छुरी से छीली और जैसे ही मुंह में डाली, उसका चेहरा बिगड़ गया। ककड़ी बेहद कड़वी थी। मालिक ने गुस्से में वह ककड़ी लुकमान की ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, इसे तू खा ले। लुकमान ने चुपचाप वह ककड़ी ली और खाने लगा। एक टुकड़ा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरी ककड़ी वह खा गया, बिना चेहरे पर शिकन लाए। मालिक स्तब्ध रह गया। तू ये कैसे खा गया? इतनी कड़वी ककड़ी कोई खा ही नहीं सकता। लुकमान ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मालिक, आप मुझे रोज स्वादिष्ट खाना बड़े प्रेम से देते हैं। अगर एक दिन कुछ कड़वा भी दे दिया तो क्या मैं उसे नहीं खा सकता? मैंने उसे भी उसी भाव से खा लिया जैसे बाकी स्वादिष्ट चीजें खाता हूं। मालिक की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे किसी संत ने उसे जीवन का पाठ पढ़ा दिया हो। लुकमान, आज तुमने मुझे सिखाया कि जब जीवन से हम सुख स्वीकार करते हैं तो दुख भी उसी भाव से स्वीकार करना चाहिए। आज से तुम आजाद हो। अब तुम मेरे नौकर नहीं, मेरे बेटे के समान हो। मालिक ने लुकमान को विदा दी और शिक्षा के लिए एक विद्वान के पास भेजा। वहां से शुरू हुई लुकमान की असली यात्रा ज्ञान, चिकित्सा और मानवता के क्षेत्र में। दिन रात पढ़ाई, साधना, अभ्यास। लुकमान पूरी तरह डूब गए। वो सिर्फ चिकित्सा के नियम नहीं, जीवन के गूढ़ रहस्य भी सीख रहे थे। वह समझते जा रहे थे कि शरीर की बीमारी से बड़ी बीमारी मन की होती है और उस पर विजय केवल सकारात्मक सोच और सहनशीलता से पाई जा सकती है। एक दिन उनके गुरु ने पूछा, लुकमान, क्या तुम जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान गए हो? लुकमान ने मुस्कुराकर कहा, हां गुरुजी, कि जो जीवन हमें देता है वह चाहे सुख हो या दुख, दोनों को श्रद्धा से स्वीकारना चाहिए। वही सबसे बड़ी दवा है। समय बीता और लुकमान चिकित्सा में इतने निपुण हो गए कि लोग उन्हें हकीम कहने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। वह रोगों का इलाज जड़ी बूटियों से करते थे, लेकिन उनका असली इलाज होता था मरीज के मन को सकारात्मकता से भर देना। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति उनके पास आया। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन उससे बड़ा दर्द था उसके अकेलेपन का। लुकमान ने मुस्कुराकर कहा, दवा तो मैं दूंगा ही, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ, क्या तुमने कभी जीवन के किसी कड़वे पल को भी मिठास से स्वीकारा है? वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, नहीं हकीम साहब, मैं तो आज तक शिकायत ही करता आया हूं। लुकमान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जैसे मैंने कड़वी ककड़ी को मिठास मानकर खा लिया, वैसे ही जीवन के हर पल को ईश्वर की कृपा मानो। फिर देखो, बीमारी तो क्या, दुख भी भाग जाएगा। लुकमान अब केवल एक हकीम नहीं, एक जीवन शिक्षक बन चुके थे। उनके पास इलाज के लिए नहीं, जीवन की राह पूछने के लिए लोग आने लगे। एक युवा लड़का जो आत्महत्या करने वाला था, वह लुकमान के पास आया। उसने कहा, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा, हार गया हूं मैं। लुकमान ने उसे देखा, अपने बगीचे में ले गए और एक नीम का पत्ता तोड़कर उसके मुंह में रख दिया। लड़का तुर्श होकर बोला, यह कितना कड़वा है। लुकमान मुस्कुराए, यही तो जीवन है, कभी मीठा कभी कड़वा, लेकिन नीम ही सबसे अच्छी दवा है। उसी तरह जीवन के कड़वे अनुभव ही तुम्हें मजबूत बनाते हैं।
तुम क्यों हार मानते हो? जाओ और इस कड़वाहट को ताकत बनाओ। लड़के की आंखें खुल गईं। उसी दिन से उसने नई शुरुआत की। एक दिन लुकमान गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। लोगों की भीड़ उनके घर के बाहर जमा थी। सब चिंतित थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को पास बुलाया और कहा, मुझे लगता है मेरा समय आ गया है, लेकिन एक बात याद रखना, जैसे हमने सुख में प्रसन्नता पाई वैसे ही इस अंत को भी ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। शिष्य की आंखों से आंसू बह निकले। गुरुदेव, आपने तो हमें सिखाया था कि कड़वे जीवन को भी मिठास से जीना है। अब आप कैसे चले जाएंगे? लुकमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं हर उस इंसान में जिंदा रहूंगा जो कड़वे समय में भी मुस्कुराना जानता है, जो हर दुख को सीख बना लेता है। यही है जीवन को जीतने का रहस्य। और फिर शांति से उन्होंने आंखें मूंद लीं। हकीम लुकमान चले गए, लेकिन उनका जीवन एक मिसाल बन गया। उन्होंने सिखाया, हर नकारात्मकता में सकारात्मकता छिपी होती है। दुख को भी उसी श्रद्धा से स्वीकारना चाहिए जैसे हम सुख को करते हैं। जीवन में कड़वाहट है, लेकिन वही हमें मजबूत बनाती है। कभी भी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोना चाहिए। उनकी ककड़ी वाली घटना सिर्फ एक प्रसंग नहीं, एक जीवन दर्शन है। अगर हम भी लुकमान की तरह हर कठिनाई को श्रद्धा और सकारात्मकता से स्वीकार करें तो कोई भी दुख हमें नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।